दिस इज द लेटेस्ट Z Fold 8 जिसको मैं लास्ट एक वीक से यूज कर रहा हूँ। मैंने इस पर दब्बा की स्क्रॉलिंग करी है, दब्बा के गेम्स खेले हैं एंड यूज्ड इट एज माय डेली ड्राइवर फोन। सो इज दिस द बेस्ट फोल्डेबल फोन येट? जब मैंने इसको पहली बार यूज किया आई लव्ड इट। इसका फॉर्म फैक्टर काफी डिफरेंट है फ्रॉम द ओल्ड फोल्डेबल्स, फील्स वेरी वाइड एंड शॉर्ट इन हैंड्स एंड प्रीमियम भी लगता है। इवन काफी हल्का एंड स्लिम महसूस होता है। बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ये काफी अच्छा लगा। इजीली कैरी भी कर सकते हो आप इसे। मुझे पहले लगा था इसकी फ्रंट स्क्रीन इतनी यूजेबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ इट्स 5.5 इंच स्क्रीन, बट सरप्राइजिंगली आप इस पे मोस्ट ऑफ द चीजें आराम से कर सकते हो। जैसे इफ यू जस्ट वांट टू रैंडमली स्क्रॉल ऑन इट इजीली हो जाएगा। टाइपिंग इज आल्सो वेरी कंफर्टेबल विद वन हैंड। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी कुछ कमी नहीं लगती बिकॉज भाई सैमसंग में आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्प्लेस मिलती हैं। मैंने मोस्टली इस तरीके से ही वीडियोस देखी हैं। कहीं भी रख के आप ऐसे वीडियोस देख सकते हो, केस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइट में ये ऑलमोस्ट आईफोन मिनी के बराबर है। आई थिंक टाइपिंग के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फोन बिकॉज ऑफ इट्स वाइड स्क्रीन, बट ओपन करके भी टाइपिंग काफी कंफर्टेबल लगती है। टू बी ऑनेस्ट 90% ऑफ टाइम मैंने इसको ओपन करके यूज किया है, जो कि एक अच्छी बात है बिकॉज इट सेव्स मी फ्रॉम डूम स्क्रॉलिंग। I feel I'm watching more long form content than short form content now. When you open this, you get this 7.6 inch screen and जैसे कि मेरे हाथ तो काफी बड़े हैं तो ऐसे भी ये काफी कंफर्टेबल लगता है। Honestly 4:3 aspect ratio is best for content watching. मैंने इस पर वेब सीरीज देखी है। Of course the display is very good. अगर आप रेट्रो गेम्स खेलते हो या फिर पुराने शोज देखते हो तो इट जस्ट फिल अप द डिस्प्ले। इवन इफ यू वांट टू शो पिक्चर्स वो भी फुल स्क्रीन पर दिखता है। इस बार दोनों अंदर बाहर आपको 3000 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है एंड इस बार एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी हुई है जिससे क्रीज और कम विजिबल होती है। आई थिंक कंटेंट कंज्यूम करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन। कंटेंट वॉचिंग में ऑल्दो यू गेट द स्टीरियो स्पीकर्स, बट जब आप इसे ओपन कर दोगे तो आवाज मोस्टली लेफ्ट साइड में आती है एंड यू कैन फील इट। इवन बहुत बार ये रील्स देखते में ब्लॉक भी हो जाता है। हेडफोन्स लगाओगे तो इट्स गुड, नहीं तो थोड़ी दिक्कत तो फेस हो सकती है आपको। मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो गुड। एक साइड आप चैट कर सकते हो, दूसरी तरफ रील्स देख सकते हो। आप इसमें 3 ऐप्स एक साथ में खोल सकते हो जो कि काफी यूजफुल हो सकता है। ऑल्दो मैं इतनी मल्टीटास्किंग नहीं करता। आई सी काफी लोग बोल रहे थे क्रीज इज नॉट विजिबल, बट क्रीज अभी भी है और वो एक सर्टेन एंगल पर दिखती है। जब भी डिस्प्ले बंद होगी तो इजीली दिखती है और आप इसको फील भी कर सकते हो, बट यूज करते टाइम ये बहुत ही कम नोटिस होती है। एंड हाँ भाई प्रीवियस फोल्ड से तो ये वे बेटर है। ऐसा ये इसलिए हो पाया है बिकॉज नाउ दे आर यूजिंग टाइटेनियम प्लेट विद दिस स्प्रिंग लोडेड हिंज एंड ये काफी सेटिस्फाइंग तरीके से खोलता और बंद होता है। इस वजह से फ्लेक्स मोड तो काम नहीं करता, बट आप इसको एक सर्टेन एंगल पर रख सकते हो और इजीली यूज कर सकते हो। इवन भाई ये बहुत हल्का लगता है। इट जस्ट 201 ग्राम्स एंड जब आप इसको खोलोगे देन इट जस्ट 4.5 mm थिन, जो कि बहुत ही स्लिम है। इट जस्ट स्लाइटली थिकर देन माय आईफोन 17 व्हेन इट्स फोल्डेड। लाइट वेट की वजह से ओपन करके यूज करने में बिल्कुल हैवी फील नहीं होता एंड स्टिल आपको बैटरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता। यू गेट 4800 mAh बैटरी एंड इस बार सैमसंग ने पहली बार सिलिकॉन कार्बन की बैटरी यूज करी है। इवन अब आपको 45 वाट फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। 0 से 60 सिर्फ 30 मिनट में हो जाता है इजीली एंड इसकी बैटरी लाइफ भी फोल्ड फोन के हिसाब से तो काफी बेटर है। ऑन डे 4 आई गेट 6 hours 3 minutes ऑफ स्क्रीन टाइम विद 16 hours ऑफ स्क्रीन ऑफ टाइम, जहां मोस्टली मैंने इंस्टाग्राम, क्लैश ऑफ क्लैंस, व्हाट्सएप वगैरह यूज किया है विद ओनली 74% ऑफ बैटरी यूजेज। सो बेसिकली पूरा दिन आपका आराम से चल जाएगा। इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से काफी अच्छा है ये। अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करोगे तो शायद से आपको चार्ज दूसरी बार लगाना पड़े, बट मोस्टली नहीं लगाना पड़ेगा। बट हाँ गेमिंग मैंने इसमें बहुत करी है। आई प्लेड RDR, PUBG, एसफेल्ट, जेंशन इम्पैक्ट। आपको फुल मिनी टैबलेट वाला एक्सपीरियंस मिलता है एंड परफॉर्मेंस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बिकॉज यू गेट द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन एलाइट Gen 5। बट भाई 1-2 घंटे गेमिंग करने के बाद ये बहुत हीट हो जाता है, तो लॉन्ग आवर्स गेमिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बिकॉज इसको कूल डाउन करने के लिए कोई वेपर चेंबर नहीं दिया है। अगर आपके पास ऐसा कंट्रोलर है ना तो भाई ये बिल्कुल हैंडहेल्ड वाली फील देता है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी लगता है इसकी स्क्रीन साइज की वजह से और इसकी वेट की वजह से। एंड ऑब्वियसली ओपन करके भी यूज कर सकते हो आप। बट एक चीज है, जब मैं PUBG खेल रहा था ना तो शार्प कॉर्नर की वजह से ये हाथ में बहुत चुभता है। बट पता है इससे भी बुरी एक चीज है, इसके कैमरास। बैक में आपको इसके 50 मेगापिक्सल मेन एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है एंड इट्स अ डिसेंट कैमरा। अच्छी ठीक ठाक फोटोज ले लेता है ये, बट नॉट गुड एज अ 1,80,000 रुपीज फोन। वैसे लोग तो इसको इसके कैमरा के लिए लेंगे ही नहीं, तो मैं टेलीफोटो लेंस की तो बोल ही नहीं रहा, बट एटलीस्ट मेन कैमरा तो S26 अल्ट्रा जैसा होता। S26 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिलता है एंड इसमें से 50 मेगापिक्सल मेन मिलता है। ऊपर से सेंसर साइज भी छोटा है। अगेन वीडियो क्वालिटी भी आपको कुछ ऐसी मिल जाती है। इट्स डिसेंट
हाईलाइट्स को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है ये। लो लाइट में अगेन ओके इश है, नॉइज इज इजीली विजिबल, हाईलाइट्स भी ये ठीक ठाक ही मैनेज कर पा रहा है इसमें। फ्रंट कैमरा तो और ही खत्म है। दोनों अंदर बाहर आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बाहर वाले से तो तब भी ठीक ठाक फोटोज आ जाती हैं, अंदर वाले से तो और ही वर्स आती हैं। बट कुछ इस तरीके से आप इसके बैक कैमरे से भी सेल्फी ले सकते हो, सो यू गेट दिस हाई क्वालिटी सेल्फीज जो मुझे जेन्युइनली काफी अच्छी लगी। व्लॉगिंग वगैरह में भी काफी काम आएगा ये। आप कुछ इस तरीके से व्लॉग भी कर सकते हो। बैकग्राउंड में नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है, हाइलाइट्स अच्छे खासे मैनेज हो रहे हैं, और अगर मैं अल्ट्रा वाइड में कर लूँ तो काफ़ी एरिया ज़्यादा कैप्चर हो रहा है। तो दिस इज हाउ द मेन कैमरा लुक्स लाइक। So, is this the best foldable yet? Content consumption, बैटरी लाइफ और थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए इजीली हाँ है, कैमरा के लिए नहीं है। अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप अल्ट्रा की तरफ जाओ। ये फोन उन लोगों के लिए बना है जो इसको मिनी टैबलेट की तरह यूज करना चाहते हैं, कंटेंट वॉचिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए, बिना किसी बल्क के। बट अगर आपकी प्रायोरिटी फ्लैगशिप कैमरा भी है तो आई थिंक दिस इज नॉट फॉर यू। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम लविंग दिस फोन। जब तक आईफोन का फोल्ड नहीं आता तब तक के लिए तो ये मेरा फेवरेट फोल्ड है।